कुरान फरमाता है तो यूं अंदाज इख्तियार करता है, उदउ इला सबील रब्बिक, बुलाए लोगों को अपने रब के रास्ते के तरफ। ऐसा क्यों है? तो इसका जवाब आला हजरत देते हैं और जमाने को बताते हैं, ए दुनिया वालों, शान महबूबियत तो देखो कि अल्लाह ने अपने रुबूबियत की इजाफत व निस्बत अपने महबूब की जानिब की है और जमाने को मिजाज दिया है। ऐ महबूब, लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने, मुझे माने, मगर ऐसे नहीं कि डायरेक्ट मेरी बारगाह में आ जाए। और यही पैगाम हुजूर शम्सुल औलिया का था, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट मेरी बारगाह में आ जाए। वो मुझे जाने मगर ऐसे कि पहले तुझे जाने, वो मुझे माने मगर ऐसे कि पहले तुझे माने, वो मुझे पहचाने मगर ऐसे कि पहले तुझे पहचाने। ऐ महबूब, मेरी बैयत तेरी बैयत से, मेरी इताअत तेरी इताअत से, मेरी मुताबात तेरी मुताबात से, मेरी मोहब्बत तेरी मोहब्बत से, मेरी फर्माबरदारी तेरी फर्माबरदारी से, मेरी पैरवी तेरी पैरवी से, मेरी खुशनुदी तेरी खुशनुदी से, मेरी गुलामी तेरी गुलामी से। तू राजी हो जा, मैं राजी हो जाऊंगा। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, खुदा की रजा चाहता है तो आलम खुदा चाहता है। इन्नल ऐन नाइमा वल क़ल्ब यक़ज़ान, जाअत मलाइका, ऐसे में फरिश्ते आए और एक तराजू कायम किया गया। उसके एक पल्ले में मुझे रखा गया, दूसरे पल्ले में एक आम शख्स को रखा गया। मेरा पल्ला भारी रहा, फिर एक के बदले 10 को रखा गया। मेरा पल्ला भारी रहा, फिर 100 को रखा गया। मेरा पल्ला भारी रहा। अब रूहुल अमीन को कहने दो, लव उज़िनतुद दुनिया कुल्लहा ला रुजिहा, अगर एक पल्ले में दुनिया के सारे दानिश्वर, मुफक्किर, मुदब्बिर, मुहक्किक, मुदक्किक, मुअर्रिख, रिसर्चर, रिफॉर्मर, ऑरेटर, स्कॉलर, स्पीकर, मैनेजर, लेजिस्लेटर, रिमांडर, शिमांडर, प्रोटेक्टर, मैसेंजर, कमांडर, साइंटिस्ट, जर्नलिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट, नेमोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, मैथमेटिशियन, कमर्शियन, अतिबा, हुक्मा, हुक्मरा, उतबा, फुसहा, बुलगा, खुतबा, नुकबा, सबके सब एक पल्ले में, दूसरे पल्ले में आमिना का लाल हो। सारी दुनिया मिलकर आमिना के लाल का मुकाबला नहीं। आपके मुकद्दस मां लना शम्सु वलिल आफाक शम्स व शम्सी अफजल मिन शम्सी समा फइन्न शम्सा ततलु बाद फजरिन व शम्सी ताले बादल इशा। ए दुनिया वालों सुनो, एक आसमान का सूरज है, एक मेरा सूरज है। आसमान का सूरज, आसमान मेरा सूरज आसमान के सूरज से बेहतर है, बढ़कर है, बरतर है, अफजल है, अजमल है। क्यों? इसलिए आसमान का सूरज फजर के बाद निकलता है, लेकिन मेरा सूरज ईशा के बाद निकलता है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। 3 और 4 अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमा यनतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। मेरा हबीब अपने से कुछ नहीं कहता, वो तो वही कहता है जो वही होती है। वो तो वही कहते हैं जो वही। बशारत दीवार के अंदर आ गए। अरे बोलो ना यार, सिर्फ बैठे हैं क्या? अल्लाह के बोलो। बशारत दीवार के अंदर, इल्म दीवार के अंदर आ गया, खुशखबरी दीवार के अंदर आ गई। नबी के बारे में सुन चुका था, चला है मुलाकात की गर्ज से। जब नबी की बारगाह में हाजिरी होती है, वो खुद हाजिर होता है, तो वो अर्ज करता है, समिअतु अन्नका इद्दअयता नुबुव्वा, मैंने सुना है कि आपने नबुव्वत का दावा किया है।
नबी ने इरशाद फरमाया, फ़अजाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना रसूलुल्लाह अरसलनिल्लाहु लिदावति तौहीद। हाँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, उसने मुझे भेजा है तौहीद की दावत के लिए। तो उसने कहा, आप नबी हैं, आप नबी हैं, तो अपनी नबूवत पर कुछ दलील दें ताकि दुनिया को मालूम हो जाए। इन कुंत नबिय्यन फ़अत बिदलील, ताकि दुनिया को मालूम हो जाए आप वाकई में अल्लाह के नबी हैं। इतना सुनना था। मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, ए यहूदी, क्या मैं तुझे तौरात के उस सफ़े को पढ़कर ना सुना दूं जो दीवार में छुपा के आ रहा है, जो दीवार में छुपा के आ रहा है। इतना सुनना था। कदमे मुबारक पे गिर पड़ता है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे। डू यू नो मुनाजरा? आप जानते हैं मुनाजरा किसको कहते हैं? दो जमात आमने सामने बैठ जाती है और एक ग्रुप कहता मैं सच्चा हूँ, दूसरा कहता मैं सच्चा हूँ, और एक दूसरे को दलाइल देते हैं। अब्दुल्लाह इब्न सलाम मुनाजरा करने पूरी तैयारी कर रहा है बाइबिल को। कभी किताबे हक़ूक़ को देखता है, कभी इस्तिस्ना को देखता है, कभी अखबार को देखता है, कभी गिनती को देखता है, कभी सलातीन को देखता है, कभी मल्लाकी को देखता है, कभी यर्मिया को देखता है, कभी गज़लुल गज़लात को देखता है, कभी लिविटिकस को देखता है, कभी जेनेसिस को देखता है, कभी deuteronomy को देखता है, कभी मत्ता को देखता है, कभी मुर्कुस को देखता है, कभी लूका को देखता है, कभी यूहन्ना को देखता है। उनसे जाऊंगा, मुलाकात होगी, कहूंगा आप नबी हैं तो इसका जवाब दे, आप नबी हैं तो इसका जवाब दे, आप नबी हैं तो इसका जवाब दे। तैयारी करके चल रहा है, रास्ते भर में तैयारी है, मगर जैसे ही नबी की बारगाह में पहुंचा, दूरी से चेहरे अनवर को देखा, पुकार उठा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उनके साथियों ने कहा, अब्दुल्लाह इब्न सलाम, तू तो आया था मुनाजरा करने, मुनाजरा किया नहीं, दलीलें मांगी नहीं, युनादिर वलाकिन लम यतलुब अद-दलील वलम यसअल शै। लिमाज़ा नतक़ शहादा, लिमाज़ा नतक़ शहादा। अब एक कलमा क्यों पढ़ लिया? तो अब्दुल्लाह इब्न सलाम एक तारीखी जुमला कहते हैं, उर्से शम्सुल औलिया में आने वालों, सुनो मेरा नबी कैसा था। वो कहता है, फलम्मा तबय्यनत वजह अरफ्त अन्नहु लैसा बिवजहिन कज़्ज़ाब। कहा सुनो, जैसे ही मेरी नजर उनके चेहरे पे पड़ी तो मैं समझ गया, खुदा की कसम, इतना खूबसूरत चेहरा झूठे का हो ही नहीं सकता। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, लब यात नज़ीर कफी नज़रिन मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज कुताज तुरे सर सोए, तुझको शहे दूसरा जाना, अनफियतस व सखा का तम, ऐ गेसुए पाक, ऐ अब्र करम बरसन हारे, रमझम 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 रमझम, तो इधर भी गिरा। आज दुनिया की यूनिवर्सिटियों में लोग रसूलुल्लाह पे PhD कर रहे हैं। उनका कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिनका अदब किया जाता है वो मोहम्मद अरबी है, सबसे ज्यादा जिनका एहतराम किया जाता है वो मोहम्मद अरबी है, सबसे ज्यादा जिनको फॉलो किया जाता है वो मोहम्मद अरबी है, जिनका उठना बैठना चलना फिरना लेना देना नहाना खाना पीना ओढ़ना बिछौना बाल बच्चे जलवत खलवत नमाज रोजा तिलावत इबादत हज उमरा अकीका कुर्बानी रमल हलाक इयादत मेल मिलाफ नानो नफका हर अदा शरीयत बन गई। वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक 24 घंटा आजान में जिनके नाम को बुलंद किया जाता है, पुकारा जाता है, वो मोहम्मद अरबी है। तभी तो आला हजरत बरेली से पुकार उठे, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरे ही नारे तकबीर। कोई 10 लाख का चश्मा पहन ले,
2 लाख का सुपरमैन नहीं होता। अरे बोल बे, बोलो बोलो बोलो। 2 लाख का चश्मा पहन ले, सुपरमैन नहीं। बाबा सुनिए, 2 लाख का चश्मा पहन ले, सुपरमैन नहीं होता। 10 लाख का सूट पहन ले, सुपरमैन नहीं होता। अरे जो अनपढ़ बद्दू कौम को जमाने का इमाम बना दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। जो चीतों के सामने हिरनी को छोड़ दे, आओ फाड़ो खाओ, वो सुपरमैन नहीं होता। अरे जो शिकारी के पंजे से हिरनी को निकाल कर उसके बच्चों से मिला दे, उसे कहते हैं सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। जो सुहागन को अभागन बना दे, वो सुपरमैन नहीं होता। जो 40 साल खदीजा को मोमिनों की मां बना दे, उसे कहते हैं बोतल दीजिए। और यहाँ पे मंजूमे सवाने आला हजरत भी हैं, जिस पे लोग PhD कर रहे हैं। पूरी मुसन्निफ मेरा भाई यहाँ बैठा हुआ, दोनों की शक्ल एक ही है। ये महबूब भाई, सुनो आप, 600 करोड़ खर्च करके, जरूरत नहीं है फाइन भाई, आपकी तवज्जो, 600 करोड़ खर्च करके, 600 करोड़ खर्च करके, 600 करोड़ सुन, 600 करोड़ खर्च करके चांद पे डब्बा भेजने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो जमीन पर खड़े होकर चांद को फाड़ दे, सूरज को पलटा दे, उसे कहते हैं। किसी के घर पे बुलडोजर चलाने वाला सुपरमैन नहीं। अरे जो फतेह मक्का के दिन दुश्मन के घर को दारुल अमान बना दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। किसी को मिट्टी में मिलाने वाला, खाक में मिलाने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो खून के प्यासों को फतेह मक्का के दिन माफ कर दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। किसी की रोजी रोटी को छीनने वाला सुपरमैन नहीं होता। जो पेट पे पत्थर बांधकर कायनात को खिला दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। दूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा, यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा, यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा। सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, तक़वा में बेमिसाल, विलायत में बाकमाल, तक़वा में बेमिसाल, विलायत में बाकमाल। शम्स पिया के जैसा कलंदर न मिलेगा। पूछते हो 1 रुपया कोई दे दे अल्लाह के नाम पर। हाँ देखिए, क्या पूछते हो? हाँ देखिए, ये देखो, क्या पूछते हो नजदी वहाबी का अकीदा, क्या पूछते हो नजदी वहाबी का अकीदा। बाहर जो दिख रहा है वो अंदर न मिलेगा। कान खोल कर सुन लो, हमें डीजल न मिले बर्दाश्त कर लेंगे, पेट्रोल न मिले बर्दाश्त कर लेंगे, दाना न मिले बर्दाश्त कर लेंगे, खाना न मिले बर्दाश्त कर लेंगे, पानी न मिले बर्दाश्त कर लेंगे, बिजली न मिले बर्दाश्त कर लेंगे, अबे रोड न मिले बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन नबी की शान पे हमला हो, जात पे हमला हो, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्योंकि हमारी तरबियत करने वाले शम्सुल औलिया ने, आला हजरत का हमें यही पैगाम सुनाया है, करूँ तेरे नाम पे जाफिदा, बस
बस जा नहीं तो जहां फिदा तो जहां से भी नहीं, जी भरा करूं क्या करोड़ों को मिटाने के लिए नहीं आती है, बल्कि एक उम्मती को नबी से मिलाने के लिए आती है। अरे वो नबी जिन्हें अबू बकर देख ले सिद्दीक आजम हो जाए, उमर देख ले फारूक आजम हो जाए, उस्मान देख ले जुन्नुरैन हो जाए, अली देख ले बाबुल इल्म हो जाए, बिलाल देख ले इस्लाम का हिलाल हो जाए, बेज़र देख ले बूज़र हो जाए। पहले अरब के सूरज अजम के चांद, मक्की सरदार मदनी ताजदार, हम गुनहगारों के खरीदार, हबीबे परवरदिगार जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की सादत हसना हासिल कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शहज़ादा हुजूर शम्सुल औलिया व हमारे फ़हीम भाई का मोहब्बतनामा बज़रिए टेलीफोन कानों से टकराया। मैं आपके दायरे मोहब्बत बाड़ा शरीफ आया। माशाअल्लाह स्टेज पे उलमा शोरा कुर्रा खुतबा नुक़बा से पुर ही नहीं बल्कि कमाल तफ़ख़ीम तक पहुँचा हुआ है। आप देख रहे एक तरफ जहाँ मुल्क व मिल्लत के चीदा चीदा उलमा इकराम तशरीफ़ रखते हैं, साथ ही साथ नक़ीब आज़म हिंदुस्तान माहिर दरसियात आबरूए फसाहत व बलागत हज़रत अल्लामा मौलाना महबूब गौहर साहब तशरीफ़ रखते हैं। दूसरे जानिब आबरूए तरन्नुम हसानुल हिंद हज़रत मौलाना अज़मत रज़ा भागलपुरी, जनाब तौफीक साहब क़िबला बनारसी, उनके अलावा भी दिगर उलमा शोरा कुर्रा है। मैं बहुत दिनों के बाद यहाँ आया, सबों को बायने नहीं जानता, बस इतना कहूँगा कि शिकार माह के तस्खीर आफ्ताब करूँ, किसे मैं तर्क करूँ, किसका इंतखाब करूँ, किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ, जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब। माशाअल्लाह अज़मत भाई बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, आप लोग सुन भी रहे थे। अब नात खानी के बाद बहुत सारे लोग चले जाते हैं तो एक माहौल बन गया है। बहरहाल हम लोगों का रोज़ाना काम है। देखें आप शहबाज साहब तशरीफ़ रखते हैं और फ़हीम भाई हैं, हमारे हज़रत भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और उलमा किराम हैं। कुछ देर में आपको कुछ सुनाता हूँ और दिखाता हूँ। स्टार्टिंग दिस पॉइंट टुनाइट माय टॉपिक बिल हिकमा wal maw'izatil hasana. Allah said in the Holy Quran, ud'u ila sabili rabbik bil hikma wal maw'izatil hasana. ऐ महबूब बुलाओ लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत से और अच्छी गुफ्तगू से। बोलिए बोलिए बोलिए। ऐ महबूब बुलाए लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत से और अच्छी गुफ्तगू से। The question rises that if Allah will, सवाल पैदा होता है कि अल्लाह चाहता तो यूं भी इरशाद फरमा सकता था, ऐ महबूब बुलाए लोगों को उनके रब के रास्ते की तरफ, जमीन और आसमान के रब के रास्ते की तरफ, तब भी तो बात वही होती ना। इसलिए कि जो उनका रब है वही तो मुस्तफ़ा का रब है, जो उनका रब है वही तो मुर्तज़ा का रब है, जो जमीन और आसमान का रब है वही तो मुस्तफ़ा का रब है। लेकिन कुरान ने यूं अंदाज इख्तियार नहीं किया। कुरान फरमाता है तो यूं अंदाज इख्तियार करता है, उदउ इला सबीली रब्बिक, बुलाए लोगों को अपने रब के रास्ते के तरफ। ऐसा क्यों है? तो इसका जवाब आला हजरत देते हैं और जमाने को बताते हैं, ए दुनिया वालों, शान महबूबियत तो देखो कि अल्लाह ने अपने रुबूबियत की इजाफत और निस्बत अपने महबूब की जानिब की है और जमाने को मिजाज दिया है। ऐ महबूब, लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने, मुझे माने, मगर ऐसे नहीं कि डायरेक्ट मेरी बारगाह में आ जाए और
यही पैगाम हुजूर शम्सुल औलिया का था। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट मेरी बारगाह में आ जाएं, वो मुझे जाने मगर ऐसे कि पहले तुझे जाने, वो मुझे माने मगर ऐसे कि पहले तुझे माने, वो मुझे पहचाने मगर ऐसे कि पहले तुझे पहचाने। ऐ महबूब मेरी बैयत तेरी बैयत से, मेरी इताअत तेरी इताअत से, मेरी मुताबात तेरी मुताबात से, मेरी मोहब्बत तेरी मोहब्बत से, मेरी फर्मा बरदारी तेरी फर्मा बरदारी से, मेरी पैरवी तेरी पैरवी से, मेरी खुशनुदी तेरी खुशनुदी से, मेरी गुलामी तेरी गुलामी से। तू राजी हो जा, मैं राजी हो जाऊंगा। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, खुदा की रजा चाहता है दो आलम, खुदा चाहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। ए मस्तान यार तैयार रहना, ये 7 भाई है, 7 भाइयों का जवाब नहीं, लाख के बोलो। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है। तो देखें महबूब की अजमत देखें आप। अल मुस्नद अहमद इब्न हंबल ये किताब है, रवाह अहमद इब्न अबी शैबा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आका फरमाते हैं कि एक रोज मैं वादिये बतहा में आराम कर रहा था। बोल के बोलो। एक रोज में आप दिखा दीजिए कि हम लोग सिर्फ अजमत भाई को नहीं, रूहुल अमीन भाई को भी सुनेंगे। एक रोज मैं वादिये बतहा में सो रहा था, वादिये बतहा में आराम कर रहा था, मेरी आंखें सो रही थी, मेरा दिल जाग रहा था। इन्नल आइना नाइमा वल क़ल्ब यक़ज़ान। जाअत मलाइका, ऐसे में फरिश्ते आए और एक तराजू कायम किया गया। उसके एक पल्ले में मुझे रखा गया, दूसरे पल्ले में एक आम शख्स को रखा गया। मेरा पल्ला भारी रहा। फिर एक के बदले 10 को रखा गया, मेरा पल्ला भारी रहा। फिर 100 को रखा गया, मेरा पल्ला भारी रहा। अब रूहुल अमीन को कहने दो, लव उज़िनतुद दुनिया कुल्लहा ला रुजिहा। अगर एक पल्ले में दुनिया के सारे दानिश्वर, मुफक्किर, मुदब्बिर, मुहक्किक, मुदक्किक, मुअर्रिख, रिसर्चर, रिफॉर्मर, ऑरेटर, स्कॉलर, स्पीकर, मॉनिटर, लेजिस्लेटर, रिमांडर, शिमांडर, प्रोटेक्टर, मैसेंजर, कमांडर, साइंटिस्ट, जर्नलिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट, नेमोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, मैथमेटिशियन, कमर्शियन, अतिब्बा, हुक्मा, हुक्मरा, उतबा, फुसहा, बुलगा, खुतबा, नुकबा, सबके सब एक पल्ले में, दूसरे पल्ले में आमिना का लाल हो। सारी दुनिया मिलकर आमिना के लाल का मुकाबला नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सारी दुनिया मिलकर आमिना के लाल का मुकाबला नहीं कर सकती। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है ऊंचे से ऊंचा। हम है ऊंचे से ऊंचा। और आगे देखें आप, हिल्यतुल औलिया किताब का नाम है। माहिर नफ्सियात, दुनिया के बड़े बड़े माहिर नफ्सियात कहते हैं कि नो मैन इज हीरो टू हिज वाइफ। कोई आदमी अपने बीवी का हीरो नहीं हो सकता। कोई आदमी अपने बीवी का हीरो नहीं हो सकता। लेकिन आप देखें, आप देखें सारे माहिर नफ्सियात यहाँ पर फेल होते नजर आ रहे हैं। किताब का नाम हिल्यतुल औलिया। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा
इरशाद फरमाती हैं, क्या फरमाती है? सुने, फरमाती है कि एक रोज मैं सहरी के वक्त कुछ सी रही थी। क़ालत अस्सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कुन्तु उख़ीतु बिहा थौब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कुछ सी रही थी। फसक़तत अन्निल इब्रा, तो सुई गिर गई। फतलब्तुहा, तो मैंने तलाश किया। फलम अक़दिर अलैहा, तो नहीं मिल पाई। फदखल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान मिल के बोलो ना यार, मैं अपने अब्बा की सुभान अल्लाह, जो सबकी जान है, बहारे कायनात है, उनकी तारीफ कर रहा हूँ। बोल हक के बोलो। फतलब्तुहा फलम अक़दिर अलैहा, तो नहीं मिल पाई। फदखल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने में रसूल पाक कमरे में दाखिल हुए। फतबय्यनतिल इब्रा, तो सुई मिल गई। कैसे? लिशुआए नूरे वजही, आपके चेहरे मुबारक की रोशनी से। अब माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी की बारगाह में माहिर को तमाचा मारती है। फरमाती है, हमारी आपकी मुकद्दस माँ, लना शम्सु वलिल आफाक शम्स व शम्सी अफजल मिन शम्सी समा फइन्न शम्सा ततलु बाद फजरिन व शम्सी ताले बादल इशा। ए दुनिया वालों सुनो, एक आसमान का सूरज है, एक मेरा सूरज है। आसमान का सूरज, आसमान मेरा सूरज आसमान के सूरज से बेहतर है, बढ़कर है, बरतर है, अफजल है, अजमल है। क्यों? इसलिए आसमान का सूरज फजर के बाद निकलता है, लेकिन मेरा सूरज ईशा के बाद निकलता है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। अब देखें आप, शान मुस्तफा समाप्त करें। अब तक आप लोगों ने बचपन से सुना होगा कि मेरे प्यारे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बाइबल में है। सुना है ना? कितने लोग सुने? हाथों को उठाइए। हम लोग सुने, मैं भी बचपन में सुनता था। अब अल्लाह के रसूल का नाम बाइबल में है। कहां पर है? अल्लाह के करम से आज तक महफूज है। ये देखिए आप, बुक ऑफ डिटरनोमी बाब नंबर 18 दर्स नंबर 18, और यहाँ पे मैंने निशान लगाया हुआ है। अब देखिए, मैं यहाँ पर कुछ बयान करना चाहता हूँ शान मुस्तफ़ा पे, चूंकि हुजूर शम्सुल औलिया जो है हमारे हुजूर शम्सुल हक रज़वी पीर तरीक़त, इनकी जिंदगी का मिशन क्या था? महबूब की अजमत को बयान करना। लहक के बोलो। उन्हीं के मिशन को अभी हुजूर अल्लामा गुलाम जिलानी साहब पूरी दुनिया में उसको आगे कर रहे हैं, और फिर साहबजादे भी और उनके मानने वाले तमाम हमारे रफ़क़ा भाईजान सब कर रहे हैं। अब देखें मेरे नबी का नाम। एक यहूदी आलिम, गौर से सुनना, रात के अंधेरे में अपने घर में बाइबल को पढ़ रहा था। A Jewish scholar reading the Bible in this home, अपने घर में। बुक ऑफ डिटरनोमी किताबे इस्तिस्ना बाब नंबर 18 दर्स नंबर 18, जिस सफ़े को पढ़ रहा था वो, उस सफ़े में रसूल पाक का जिक्र जमील था, बशारत थी, खुशखबरी थी। The mention of Prophet Muhammad was a beautiful on this page. The good news has been given about our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. उस सफ़े
सुने, जो इसमें है उसको मैंने इसमें निकलवाया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है हजरत मूसा से, ऐ मूसा मैं तेरे लिए तेरे भाइयों में तेरे मानिंद एक नबी मबूस करूंगा, लहक के बोलो, और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा, from among their brethren like unto thee, and I will put my words in his mouth, और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलेंगे, वो वही कहेंगे जो मैं हुक्म दूंगा। लहक के बोलिए। अब आइए पर बाइबल को बंद कर दे, बुक ऑफ डिटोरनोमी पाक को खोलें आप, सूरतुल नज्म 27वां पारा, सूरा नंबर 53 आयत नंबर 3 और 4। अल्लाह इरशाद फरमाता है वमा यनतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा हबीब अपने से कुछ नहीं कहता, वो तो वही कहता है जो वही होती है, वो तो वही कहते हैं जो वही। जो बाइबल को पढ़ रहा था, जहां पे नबी का जिक्र था, खुशखबरी थी, बशारत थी, तासुब में बाइबल से निकाल कर उसे फाड़ देता है। फाड़ दिया, फाड़ने के बाद में घर में कच्ची दीवार थी, ताक बनाता, बशारत दीवार के अंदर आ गई। अरे बोलो ना यार, सिर्फ बैठे हैं क्या? अल्लाह के बोलो। बशारत दीवार के अंदर, इल्म दीवार के अंदर आ गया, खुशखबरी दीवार के अंदर आ गई। नबी के बारे में सुन चुका था, चला है मुलाकात की गर्ज से। जब नबी की बारगाह में हाजिरी होती है, वो खुद हाजिर होता है, तो वो अर्ज करता है समिअतु अन्नका इद्दाअता नबुव्वह, मैंने सुना है कि आपने नबुव्वत का दावा किया है। नबी ने इरशाद फरमाया फअजाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना रसूलुल्लाह अरसलनिल्लाहु लिदावति तौहीद, हाँ मैं अल्लाह का रसूल हूँ, उसने मुझे भेजा है तौहीद की दावत के लिए। तो उसने कहा आप नबी हैं, आप नबी हैं, तो अपनी नबुव्वत पर कुछ दलील दें ताकि दुनिया को मालूम हो जाए। इन कुंता नबिय्यन फअति बिदलील, ताकि दुनिया को मालूम हो जाए आप वाकई में अल्लाह के नबी हैं। इतना सुनना था, मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं ए यहूदी, क्या मैं तुझे तौरात के उस सफ़े को पढ़कर ना सुना दूं जो दीवार में छुपा के आ रहा है, जो दीवार में छुपा के आ रहा है। इतना सुनना था, कदमे मुबारक पे गिर पड़ता है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भैया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, नूरी कॉन्फ्रेंस, नौजवाना ने बाड़ा। शान मुस्तफा, आज लोग बहुत कुछ बकवास करते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं वो नबी की बारगाह में झुकते नजर आते हैं। यहूदियों का एक बहुत बड़ा आलिम है, नाम सुना होगा, नाम है अब्दुल्लाह इब्न सलाम। कान मिन अहद अहबार यहूद अय उलमा यहूद सिफात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फलम्मा जाअ नबी मुहाजिरा मिन मक्का इला मदीना फइन्नहु सारा इला नबी वक़ाल इन्नी साइलुका अन थलास ला यअलमुहुन्ना इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल्लाह इब्न सलाम बहुत बड़ा आलिम है, और सिर्फ आलिम ही नहीं, उनके रगों में नबियों का खून गर्दिश कर रहा था। वो हजरत यूसुफ के औलाद में से थे, और मौजूदा तमाम उलमा, यहूदी उलमा में सबसे बड़े आलिम, खुद आलिम, बाप आलिम, उसके साथ ही असद उसैद ये भी आलिम। जब मेरे नबी मक्के से मदीना पहुंचते हैं
तो यहूदियों के हाथ पैर फूल गए, बोले अरे जितने अंबिया आए हैं सब बनी इसराइल में आए हैं, ये मक्के से मदीने कौन नबी आ गया, चलो उनसे मुनाजरा करते हैं। अब्दुल्ला इब्न सलाम के पास पहुंचे हैं, चलो डू यू नो मुनाजरा, आप जानते हैं मुनाजरा किसको कहते हैं? दो जमात आमने सामने बैठ जाती है और एक ग्रुप कहता मैं सच्चा हूँ, दूसरा कहता मैं सच्चा हूँ, और एक दूसरे को दलाइल देते हैं। अब्दुल्ला इब्न सलाम मुनाजरा करने पूरी तैयारी कर रहा है बाइबिल को, कभी किताबे हकूक को देखता है, कभी इस्तिस्ना को देखता है, कभी अखबार को देखता है, कभी गिनती को देखता है, कभी सलातीन को देखता है, कभी मल्लाकी को देखता है, कभी यर्मिया को देखता है, कभी गज़लुल गज़लात को देखता है, कभी लिविटिकस को देखता है, कभी जेनेसिस को देखता है, कभी डेटरोनोमी को देखता है, कभी मता को देखता है, कभी मुरकुस को देखता है, कभी लोका को देखता है, कभी यूहन्ना को देखता है। उनसे जाऊंगा, मुलाकात होगी, कहूंगा आप नबी हैं तो इसका जवाब दे, आप नबी हैं तो इसका जवाब दे, आप नबी हैं तो इसका जवाब दे। तैयारी करके चल रहा है, रास्ते भर में तैयारी है, मगर जैसे ही नबी की बारगाह में पहुंचा, दूरी से चेहरे अनवर को देखा, पुकार उठा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उनके साथियों ने कहा अब्दुल्ला इब्न सलाम तू तो आया था मुनाजरा करने, मुनाजरा किया नहीं, दलीलें मांगी नहीं, युनादिर वलाकिन लम यतलुब अद-दलील व लम यसअल शै, लिमाज़ा नतक़ शहादा, लिमाज़ा नतक़ शहादा। अब एक कलमा क्यों पढ़ लिया? तो अब्दुल्ला इब्न सलाम एक तारीखी जुमला कहते हैं, उर्से शम्सुल औलिया में आने वालों सुनो मेरा नबी कैसा था। वो कहता है फलम्मा तबय्यनत वजह अर्रफ्त अन्नहु लैसा बिवजहिन कज़्ज़ाब, कहा सुनो जैसे ही मेरी नजर उनके चेहरे पे पड़ी तो मैं समझ गया खुदा की कसम इतना खूबसूरत चेहरा झूठे का हो ही नहीं सकता। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, लम यात नज़ीर कफी नज़रिन मिसले तू नशुद पैदा जाना जगराज कुताज तुरे सर सोए तुझको शहे दूसरा जाना अनफी अतश वो सखा का तम ऐ गेसुए पाक ऐ अब्र करम बरसन हारे रमझम 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 तो इधर भी गिरा। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह के बोलिए सुभान अल्लाह। दो बूंद इधर भी, पूरी जिंदगी हुजूर शम्सुल औलिया तो आपको यही सुनाए हैं, दो बूंद इधर भी गिरा जाना। ये तो उस दौर की बात है, लेकिन इस दौर में आ जाओ, ये 1400 साल पहले की बात है, लेकिन खुदा आज के इस मोबाइल के दौर में, SMS के दौर में आ जाओ, तो आज के दौर में भी पूरी दुनिया यही कहने पे मजबूर है। अबे जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, चाहे कलमा पढ़े या ना पढ़े, जिसकी रगों में एक बाप का खून है वो मोहम्मद से गद्दारी नहीं कर सकता, और जिनके रगों में एक का नहीं अनेक का खून है, हर तरफ से जा रहा है, इधर से भी इधर से भी, वही लोग गद्दारी करते हैं। ये मेरे पास एक किताब है, देखिए कोई हवाई बात नहीं है, इस किताब को नोट करें, इसका नाम है हिस्ट्री डी ला टर्की। लिखने वाले कौन हैं? बहुत बड़े पोइट्स हैं। ये कहते हु वाज मोहम्मद, हु वाज मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? ये कहते इफ ग्रेटनेस ऑफ पर्पस, स्मॉलनेस ऑफ मीन्स एंड astonishing result are the three great area of human genius, who could dare compare any great man in history with Muhammad? ये कहते हैं कि इंसानी अजमतों को नापने के जितने पैमाने ला सकते हो तो ले आओ, और फिर खुद से पूछो क्या दुनिया में उनसे बड़ा इंसान कामिल कोई गुजरा है? बोलो ना यारो, मोहम्मद अरबी से अजीम कोई हो ही नहीं सकता। ये मैं नहीं कह रहा, हुजूर शम्सुल औलिया नहीं कह रहे, एक ईसाई कह रहा है। कब कह रहा है?
इसका नाम है अल्फोंस डी ला मार्टिन। 1790 में कहा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को मुताला करने के बाद कि कोई आदमी मोहम्मद अरबी से बढ़ के हो। वो कहते हैं जीनियस होने का फैसला इन 3 चीजों के ऊपर किया जाता है। कितनी चीजों के ऊपर? बोलिए ना सर। 3 चीजों के ऊपर किया जाता है। गौर से सुनो। अजीम मकसद, अच्छा, असबाब की कमी, जबरदस्त रिजल्ट। ये कहते हैं कि हम किसी भी रियलिटी को जब चेक करते हैं तो उसके लिए एक पैरामीटर तैयार करते हैं। अगर वो चीज इस पैरामीटर के मुताबिक है तो उसमें रियलिटी है। अगर वो चीज इस पैरामीटर के मुताबिक नहीं उतरती तो उसमें रियलिटी नहीं हो सकती। तो ये पैरामीटर 3 है। अजीम मकसद, असबाब की कमी, जबरदस्त रिजल्ट। जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, एट दैट टाइम अरेबिया वाज द मोस्ट डिग्रेडेड नेशन ऑफ द वर्ल्ड। उस वक्त अरब के लोग तहजीब व तबद्दुन से नाबलद थे, मार्फत इलाही से कोसों दूर, बुराइयों के खूगर थे। हर तरफ अंधेरा, हर तरफ जहालत, हर तरफ तारीकी, हर तरफ जलालत। अजीम मकसद, पूरी दुनिया को बदलने चले हैं और हर तरफ अंधेरा है, हर तरफ अंधेरा है। असबाब की कमी है, पेट पे पत्थर है, पेट पे पत्थर बंधे हुए हैं, टूटी चटाई है, मिट्टी के बर्तन है। असबाब की कमी, मिट्टी के बर्तन है, असबाब की कमी, और हथियार की जगह खजूर की छड़ी है। असबाब की कमी, बट जबरदस्त रिजल्ट। 11 साल के अंदर दुनिया को बदलते नजर आ रहे हैं। 11 साल के अंदर दुनिया को फतह करते नजर आ रहे हैं। तुम में से कौन है जो मोहम्मद अरबी मुकाबला कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, हरगिज नहीं कर सकता। ये देखें मेरे हाथ में है, ये गूगल से निकला हुआ है। इंस्टाग्राम, बगैर इंस्टाग्राम के, बगैर फेसबुक के, बगैर व्हाट्सएप के, इस दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स किसके हैं? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के। सब लोग मिलो ना, यहां से लेकर वहां तक बोलो, हाथों को उठाकर। बगैर फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स मोहम्मद अरबी के हैं। और आज दुनिया की यूनिवर्सिटियों में लोग रसूलुल्लाह पे PhD कर रहे हैं। उनका कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिनका अदब किया जाता है वो मोहम्मद अरबी है, सबसे ज्यादा जिनका एहतराम किया जाता है वो मोहम्मद अरबी है, सबसे ज्यादा जिनको फॉलो किया जाता है वो मोहम्मद अरबी है। जिनका उठना, बैठना, चलना, फिरना, लेना, देना, नहाना, खाना, पीना, ओढ़ना, बिछौना, बाल, बच्चे, जलवत, खलवत, नमाज, रोजा, तिलावत, इबादत, हज, उमरा, अकीका, कुर्बानी, रमल, हलाक, इयादत, मेल मिलाफ, नानो नफका, हर अदा शरीयत बन गई। वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक 24 घंटा आजान में जिनके नाम को बुलंद किया जाता है, पुकारा जाता है, वो मोहम्मद अरबी है। तभी तो आला हजरत बरेली से पुकार उठे, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा, धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरे ही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत प्यार मोहब्बत आला, इश्क मोहब्बत प्यार मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं, अगर इसमें आप लोग नहीं बोलेंगे, वो देखो पानी का बोतल, पानी खत्म हो गया, कोई बात नहीं, मेरे अंदर बहुत पानी है। सब लोग मिलके बोलना, वरना बाड़ा नहीं आऊंगा, हाजिरी देने आ जाऊंगा, लेकिन जलसे में बुलाओगे तो नहीं। अगर इसमें नहीं बोला तो बहुत हो गया। इसमें सुनो, आप मेरे नबी की शान देखें। शाबाश। ए मस्तान, तुम नारा कब लगाएगा?
बेटा तेरा बारी है, समझ गए? हाँ एकदम। देखो आप, अब एक चीज बता रहा हूँ, दिल खोल के सुने और अपने भाई को दुआओं से नवाजे। बस अटेंशन तुम्हें प्लीज लोग, आप मेरे तरफ देखें, मेरे नबी की शान। ये देखिए ब्रिटिश म्यूजियम, ये इधर देखो ना, बातचीत ना करो मेरे लाल। ये क्या लिखा हो, पढ़ो पढ़ो ना। ब्रिटिश म्यूजियम पढ़िए। ब्रिटिश म्यूजियम कहाँ है? ब्रिटिश में है, दुबई में, शारजा में, मक्का मदीना में? जी नहीं, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में ब्रिटिश म्यूजियम जाएंगे तो सफेद पत्थर पे इंटरेस्ट पे लिखा हुआ है। लिखा हुआ है। अब गेट पे क्या लिखा हुआ है? देखिए मिसबाही साहब किबला, गेट पे किसने लिखा है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा है। क्या लिखा है? गौर से सुनना और नारे तकबीर से गुंजा देना पूरी वादी को। वो कहता मेरे नबी के बारे में, मोहम्मद कौन है? सुनो पगलो दीवानो, सुनो। As the father, as the teacher, as the lawgiver, as the lawmaker, as the reminder, as the shelter, as the protector, as the commander, Muhammad is the Superman of the world. Muhammad is the क्या कहते हैं? मोहम्मद इज द, लहक के बोलो, मोहम्मद इज द सुपरमैन ऑफ द वर्ल्ड। अब आइए मैं आपको बताऊं, कोई 10 लाख का चश्मा पहन ले, 2 लाख का सुपरमैन नहीं होता। अरे बोल बे, बोलो बोलो बोलो। 2 लाख का चश्मा पहन ले, सुपरमैन नहीं। बाबा सुनिए, 2 लाख का चश्मा पहन ले, सुपरमैन नहीं होता। 10 लाख का सूट पहन ले, सुपरमैन नहीं होता। अरे जो अनपढ़ बद्दू कौम को जमाने का इमाम बना दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। जो चीतों के सामने हिरनी को छोड़ दे, आओ फाड़ो खाओ, वो सुपरमैन नहीं होता। अरे जो शिकारी के पंजे से हिरनी को निकाल कर उसके बच्चों से मिला दे, उसे कहते हैं सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। जो सुहागन को अभागन बना दे, वो सुपरमैन नहीं होता। जो 40 साला खदीजा को मोमिनों की मां बना दे, उसे कहते हैं बोतल दीजिए। और यहाँ पे मंजूमे सवाने आला हजरत भी हैं, जिस पे लोग PhD कर रहे हैं। पूरी मुसन्निफ मेरा भाई यहाँ बैठा हुआ, दोनों की शक्ल एक ही है। ये महबूब भाई, सुनो आप, 600 करोड़ खर्च करके, जरूरत नहीं, फाइन भाई आपकी तवज्जो, 600 करोड़ खर्च करके, 600 करोड़ सुन, 600 करोड़ खर्च करके चांद पे डब्बा भेजने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो जमीन पर खड़े होकर चांद को फाड़ दे, सूरज को पलटा दे, उसे कहते हैं पढ़ेंगे लहक के बोलो। किसी के घर पे बुलडोजर चलाने वाला सुपरमैन नहीं। अरे जो फतेह मक्का के दिन दुश्मन के घर को दारुल अमान बना दे, उसे कहते हैं सुपरमैन।
किसी को मिट्टी में मिलाने वाला, खाक में मिलाने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो खून के प्यासों को फतेह मक्का के दिन माफ कर दे उसे कहते हैं सुपरमैन। किसी की रोजी रोटी को छीनने वाला सुपरमैन नहीं होता। जो पेट पे पत्थर बांधकर कायनात को खिला दे उसे कहते हैं सुपरमैन। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। लहक के बोलिए, थोड़ा इको शरीफ दे, मैं एक कलाम पढ़ूं। लहक के बोलो कि यूं नूर से, एक एक किशोर का चाहता हूं। यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा, यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा, यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा। सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा। सरकार दो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत नूरुल अमीन साहब किबला, डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा। और ये शेर सुनो कि तकवा में बेमिसाल वेलायत में बाकमा। हजरत की किताब हयात हुजूर शमसुल औलिया पढ़ रहा था। तकवा में बेमिसाल वेलायत में बाकमाल, तकवा में बेमिसाल वेलायत में बाकमाल। शम्स पिया के जैसा कलंदर न मिलेगा, कलंदर न मिलेगा। शम्स पिया के जैसा कलंदर न मिलेगा, कलंदर न मिलेगा, कलंदर न मिलेगा, कलंदर न मिलेगा, कलंदर न मिलेगा। और एक शेर मैं आपको करबला लिए चलता हूं कि करबो बला से सिबते पैगंबर ने कह दिया। इमाम पाक क्या फरमा रहे हैं करबला से मेरे आका हुसैन कि करबो बला से सिबते, करबो बला से सिबते पैगंबर ने कह दिया। क्या दुनिया में मेरे सर की तरह सर न मिलेगा, हाँ सर न मिलेगा। दुनिया में मेरे सर की तरह सर न मिलेगा, हाँ सर न मिलेगा। दुनिया में मेरे सर की तरह, सर न मिलेगा। और हुजूर शमसुल औलिया का एक पैगाम, हुजूर शमसुल औलिया का एक पैगाम जो जिंदगी भर हम लोग को बताते रहे हक व बातिल में क्या फर्क है। देखो भाई कि क्या पूछते हो, देखिए कुछ लोगों का यहाँ पे हो जाता है और कहीं नहीं होता है। मैं इशारा करूंगा कि क्या पूछते हो नजदी वहाबी का अकीदा। तवज्जो तवज्जो, भाई मैं 42 साल से नमाज पढ़ रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ। ये 11 दिन में इतना बड़ा कर लेते। अजब मसला, सिक्का है, क्या पूछते हो 1 रुपया कोई दे दे अल्लाह के नाम पर। हाँ देखिए क्या पूछते हो, हाँ देखिए ये देखो क्या पूछते हो नजदी वहाबी का अकीदा। क्या पूछते हो नजदी वहाबी का अकीदा।
बाहर जो दिख रहा है वो अंदर न मिलेगा, बाहर जो दिख रहा है वो अंदर न मिलेगा, वो अंदर न मिलेगा, बाहर जो दिख रहा है वो अंदर न मिलेगा, वो अंदर न मिलेगा। और दामाद नबी फातह खैबर न मिलेगा, दामाद नबी फातह खैबर न मिलेगा, हजरत अली के जैसा सुखनवर न मिलेगा, गज़नफ़र न मिलेगा, गज़नफ़र न मिलेगा। आज तो मालूम हुआ ये जो बातें मैं कर रहा था ये कौन कह रहा है? वो यहूदी ईसाई स्कॉलर जो पढ़े लिखे हैं, वो नबी के बारगाह में झुकते नजर आ रहे हैं। और जो पढ़े लिखे अबू जहल के औलाद ये जाहिल हैं, ये डटे हुए हैं, उनको मैं हुजूर शम्सुल औलिया के इस प्रोग्राम जलसे से एक पैगाम देना चाहता हूँ कि सुनो, जहाँ से सूरज निकलता है और जहाँ पे डूबता है, पूरी दुनिया में जितने लोग कलमा पढ़ते हैं उनके अंदर अगर कोई सुप्रीम हस्ती है तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। 1400 साल से जिनकी मोहब्बत में हम सब कुछ कुर्बान करते हैं और कर सकते हैं, वो मोहम्मद अरबी है। इसलिए कान खोल कर सुन लो, हमें डीजल न मिले बर्दाश्त कर लेंगे, पेट्रोल न मिले बर्दाश्त कर लेंगे, दाना न मिले बर्दाश्त कर लेंगे, खाना न मिले बर्दाश्त कर लेंगे, पानी न मिले बर्दाश्त कर लेंगे, बिजली न मिले बर्दाश्त कर लेंगे, अबे रोड न मिले बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन नबी की शान पे हमला हो, जात पे हमला हो, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी तरबियत करने वाले शम्सुल औलिया ने आला हजरत का हमें यही पैगाम सुनाया है, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, बस एक जा नहीं तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने शम्सुल औलिया, फैजाने शम्सुल औलिया, नूरी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज दुनिया सुपर पावर की बात करती है। फहीम भाई जिंदाबाद, माशाअल्लाह। आज दुनिया कहती हम सुपर पावर हैं, हम ताकतवर हैं। एक साहब से हमने पूछा कि सुपर पावर किसको कहते हैं? कहा जिसके पास गोले हो, बारूद हो, असलहे हो, परमाणु बम हो, आबादी पे गिरा दे, मिनटों में कब्रिस्तान बना दे, उसे सुपर पावर कहते हैं। लेकिन जब मैं हुजूर शहजादा शम्सुल औलिया की बारगाह में पहुंचा, शम्सुल औलिया की बारगाह में पहुंचा, मैंने कहा हुजूर आप बताएं ना सुपर पावर किसे कहते हैं? तो हुजूर ने फरमाया रूहुल अमीन जो आबादी पर बम मार कर कब्रिस्तान बना दे उसे सुपर पावर नहीं कहते, अरे जो अपनी ठोकर से मुर्दों को जिंदा कर दे उसे सुपर पावर कहते हैं। हमारा गौस सुपर पावर है, गरीब नवाज सुपर पावर है, वारिसे पाक सुपर पावर है, साबिर पाक सुपर पावर है, आला हजरत सुपर पावर है, शम्से मिल्लत सुपर पावर है, मुफ्ती आजम हिंद सुपर पावर, हाफिज मिल्लत सुपर पावर, शेर बिहार सुपर पावर, मां ताजु शरिया सुपर पावर। सीतामढ़ी में बड़े बड़े डॉक्टर हैं,
बिहार में बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर इंजीनियर हैं, लेकिन मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि अल्लाह की रहमतें उनके वजह से नाजिल नहीं होती। अल्लाह की रहमत नाजिल होती अपने प्यारे बंदों की वजह से, शमसुल औलिया की वजह से, शेर बिहार की वजह से, मखदूम बिहारी के वजह से, उलमाए आले सुन्नत के वजह से। सुभान अल्लाह। और जहां तक बम वम गिराने की बात है बाड़ा वालों, तो ये बम गिरने से हम मर जाते हैं। अबे ये जब होता जब हम कब्र में मुर्दा होते। हमारा हाल तो ये है, ये गजा पे बम गिरा, हम खत्म हुए, लोग कब्रिस्तान ले गए और मिट्टी दे करके 40 कदम भी नहीं बढ़ते हैं कि उतने में नकीराइन आएंगे और हमको उठा देंगे। हम मरे कब? मरे कब? हमको उठा देंगे और पूछेंगे मर रब, तुम्हारा रब कौन है? हम जवाब देंगे रब्बी अल्लाह, मा दीनु, दीनुल इस्लाम। तीसरा सवाल, मा कुंत तक़ूल फी शान हादा रजुल लि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके बारे में क्या कहते? इन्हें जानते पहचानते हो? तो हुजूर पाक का चेहरा आंखों के सामने होगा। हम जिंदगी भर सीतामढ़ी में रोटी बोटी खाते रहे, नबी को नहीं देखा। बड़ी बड़ी दुकानें जहाँ पटना में बनवा ली, नबी को नहीं देखा। बड़ी बड़ी डिग्रियां दिल्ली में हासिल कर ली, नबी को नहीं देखा। अरबपति करोड़पति बन गए, नबी को नहीं देखा। लेकिन जब मौत आई, कब्र में गए, तीसरा सवाल आया, हर एक ने नबी को देखा, हर एक ने रसूल को देखा। तो ए बाड़ा वालों, मुझे कहने दो, ये मौत मुसलमानों को मिटाने के लिए नहीं आती है, बल्कि एक उम्मती को नबी से मिलाने के लिए आती है। अरे वो नबी जिन्हें अबू बकर देख ले, सिद्दीक आजम हो जाए, उमर देख ले, फारूक आजम हो जाए, उस्मान देख ले, जुन्नुरैन हो जाए, अली देख ले, बाबुल इल्म हो जाए, बिलाल देख ले, इस्लाम का हिलाल हो जाए, बेजर देख ले, बूजर हो जाए। वो नबी जिनको देखने के लिए सलमान फारसी ने बिक जाना गवारा कर ले, जा रहे थे नबी को देखने, यहूदी के हाथ बिक गए, मगर ये बिकने का उन्हें गम ने, उन्हें अफसोस नहीं, क्योंकि जो चीज नबी तक ले जाए प्यारी महबूब है। हमें जिंदगी तो नबी तक ना ले जा सकी, लेकिन अब ये मौत ही नबी का दीदार कराती है, अब ये मौत ही नबी तक पहुंचाती है। तो ए मौत आ, चाहे जिस रूप में आ, चाहे जिस शक्ल में आ, हम तुझसे नहीं डरते, इसलिए कि जितना गोरों को, बंदरों को जीने से प्यार है, उससे ज्यादा सुन्नियों को मदीने से प्यार है। जब तक हम जिंदा हैं, मदीना है सामने, मर गए मदीने वाला। लहक के बोले। हाँ, लोग कहते हैं क्या इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन। महबूब भाई, मीडिया वाला डराता है कि इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं है। ये देखें आप, मेरे हाथ में एक किताब है, किताब का नाम क्या है? सुन लीजिए। लिखने वाले अल्लामा नहीं है, फहीम भाई नहीं है, मिसबाही साहब नहीं है, गौर भाई नहीं है, अजमत भाई नहीं है, अल्लामा पीर तरीक़त गुलाम दिलानी साहब नहीं है, हुजूर नहीं है, कोई मौलवी सा मौलाना आलिम नहीं है। लिखने वाली है एनी बेसेंट। कौन है? एनी बेसेंट एक यहूदिया है। किताब का नाम है द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद। नौजवानों, जिस तरह क्रिकेट को याद करते हो चचा विराट कोहली को, उसी तरह इस किताब को याद कर लो, तो यहाँ भी चमकते रहोगे। नबी की सीरत पढ़ो, इसमें है द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद। उसमें ये लिखती है एनी बेसेंट, ये कहती है कि मैं औरतों के हुकूक पर 15 साल से काम कर रही हूँ। जितना मोहम्मद अरबी ने औरतों को दिया है, कहीं तसव्वुर भी नहीं। बोलिए ना। It is impossible for anyone to study the life and teaching character of the great prophet of Arabia. जो कोई मोहम्मद अरबी की सीरत को पढ़ेगा, लहक के बोलो, लहक के बोलो, ये कहती जो कोई मोहम्मद अरबी की सीरत को पढ़ेगा वो उनका मुरीद हो जाएगा। लोग कहते हैं इस्लाम में औरतें डरी डरी रहती है, दबी दबी, सहमी सहमी, यानी ये कुर्सी देख रहे, ये कुर्सी देख रहे। लोग कहते हैं इस्लाम में औरतें डरी डरी रहती है, जैसे मैं कुर्सी से छूट जाऊं। घर में औरतें ऐसे रहती हैं। घर में औरतें नहीं, घर में औरतें तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में शेरनी की तरह रहती है। अब बताइए, मैं पूरे कहां कहां घूम रहा हूं 1-1.5 महीने से, अब वो घर में आराम से है, तो फायदे में कौन है? बिला जरूरत परेशान करते हैं।
वो कहते हैं कि आई स्टडी क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सेकुलर, पारसी, मॉडर्न, सेंट्रल, कैलेटी, ट्यूटानी, तमाम मज़ाहिब पे मुताला करने के बाद मैं कहती हूँ कि जितना इस्लाम ने दिया वो उतना कहीं तसव्वुर भी नहीं। और एनी बेसेंट कहती है कि बिफोर द बर्थ people used to bury alive their female children as soon as they were born. The Prophet Muhammad put a complete stop to this practice. He himself loved his daughter more, loved his daughter more, loved his daughter more than anyone inside life, and set forth an example for others to follow. हुजूर तशरीफ नहीं लाए थे, अरब में लोग बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। और एक मुल्क ऐसा भी था जहां पति के मरने के बाद वो डाइन थी, शौहर के घर में, मनहूस थी, बाप के घर में, मुसीबत थी भाई के घर में, कहीं पर बेचा जा रहा था, कहीं काटा जा रहा था, कहीं दरिया में डुबोया जा रहा था। नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, दुनिया वालों मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर के कौल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया, सोनिया, शबाना, ममता बोलती हैं बेटी के जन्म पे खुशियां मना, खुशियां। अरे तुम आज कह रही हो, पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती है। 12 में रहने वालों 12 पे सुभान अल्लाह बोलो। 12 रहमतें नाजिल होती है। जब तक बेटियां बाप के घर रहती रहमत का दरिया वहां बहता है, और जब शौहर के घर जाती है वो दरिया वहां बहने लगता है। लोग कहते हैं इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं। मैंने कहा औरतों को एक तरफ रखो, बेटियों को देखो। Let us tell me, there is prophet of Islam, here is land of Medina, there is companion of the group of the holy prophet। मैंने कहा सुनो, ये मदीने की सरजमीन है, ये सहाबा का झुरमुट है, पैगंबर कायनात दरमियान में तशरीफ फरमा है। मेरे मुस्तफ़ा के गोद में एक छोटी सी बच्ची है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे मानने वालों सुनो, मेरे गोद में जो छोटी सी बच्ची है ना, एक यतीम बच्ची है, ये गरीब बच्ची है। मैं चाहता हूं मेरे मानने वालों में से कोई इस बच्चे को ले ले, इसकी परवरिश करे। हजरत अबू बकर ने चाहा हम ले लें, उमर ने चाहा हम ले लें, उस्मान गनी ने चाहा हम ले लें, शेर खुदा ने चाहा हम ले लें, जनाब तलहा ने चाहा हम ले लें, जुबैर ने चाहा हम ले लें, बिलाल ने चाहा हम ले लें। सबके हाथ पैगंबर की तरफ उठते जा रहे हैं। या रसूल अल्लाह, ये बच्ची हमें दे दी जाए, ये बच्ची हमें दे दी जाए, ये बच्ची हमें दे दी जाए। मेरे नबी महफिल में देखते हैं, एक सहाबी से फरमाते हैं सुनिए इस बच्चे को आप ले लीजिए। उन्होंने खुशी खुशी लिया, आंखों से लगाया, उसके बाद उनके आंखों से आंसुओं के कतरात बहने लगते हैं, बहता हुआ आंसुओं का धारा। नबी ने देखा, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ये बहते हुए आंसू क्या कहना चाहते हैं, ये लरसते हुए चेहरे क्या कहना चाहते हैं? क्या तुम बेटी की बोझ को नहीं उठा सकते? कुर्बान जाओ मुसलमानों। सहाबी रसूल मचल कर अर्ज करते हैं नहीं या रसूल अल्लाह ऐसी बात नहीं है। कहा फिर रो क्यों रहे हो? कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जब तक हम ईमान न लाए थे, मुसलमान न हुए थे, आप तशरीफ न लाए थे या रसूल अल्लाह। इन्हीं हाथों से हमने अपनी जिंदा 6 बच्चियों को दफन किया था या रसूल अल्लाह। ये आपकी आमद का सदका है जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहा था, जमीन में गाड़ रहा था, पैदा होते ही गला दबा रहा था। आज गैर की बेटी को प्यार कर रहा है, आज गैर की बेटी को गले से लगा रहा है। ऐ मुस्तफा, आपने जहनों को बदल दिया है, आपने फितरत को तब्दील कर दिया है। तो मुस्तफा नहीं आए थे, कायनात आलम में जुल्म था, नबी आ गए, रोशनी आ गई। भाई ने भाई के हक को पहचाना, बेटी ने माँ के हक को पहचाना, मक्के वालों ने औरतों के मकाम को पहचाना। बेटियां मारी जा रही थी, अब मुस्कुरा रही हैं। किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। यतीमों को कोई पूछने वाला न था, मगर अब दस्ते शफकत है। किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। विवाहों को लोग अभागन अभागन कह रहे थे, सरकार आ गए, सुहागन 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 बन रही है। किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। तो ऐ हुजूर शम्सुल औलिया के उर्स पाक में आने वालों, तुम भी कहो, मुझे भी कहने दो कि अगर 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो 12 रबीउल अव्वल के दिन सारा जहान आजाद हुआ है। 15 अगस्त को अगर लोगों के जिस्म आजाद हुए हैं तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ के सुबह सादिक के वक्त जिस्म ही नहीं वल्लाह रूहें आजाद हुई है, आत्माएं आजाद हुई है मुस्तफा के सदक़े।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज लोग कुछ कहते हैं कि आप लोग मज़ारों पे क्यों जाते हैं, क्या फायदा है जाने से? कहते हैं ना, जाहिर से बात ये जाहिर को देखते हैं, मिट्टी को, ऊपर से ऊपर की जो मिट्टी धूल है उसको देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो अहले नजर है वो मिट्टी में देखते हैं। लहक के बोलिए। ये देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये सूरतुन नम्ल है, 10 मिनट लूंगा। इधर देखो भाई, बात अपनी जगह लो। The Gospel of John, that when the priest came to the water and put the leg over the water, he began to walk. मैं अपनी तकरीर में निचोड़ बयान करता हूँ, उसके बाद तशरीफ लाएंगे हजरत अजमत भाई और दिगर उलमा इकराम। इंजिल मता में लिखा है कि एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे आए और पानी पे कदम रख के चलने लगे। साथ में उनके गुलाम भी थे। उन लोगों ने देखा, अरे जनाबे ईसा पानी पे इस तरह चल रहे हैं जैसे कोई जमीन पे चलता है। उन लोगों ने कहा विद यू, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया, इट इज वेरी इजी, कॉल टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड पुट द लेग ओवर द वाटर, ही बिगन टू वॉक। ये बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लो, जमीन से पांव उठाओ, पानी पे रखो, चलना शुरू करो। और सुनो, चलने में आजाद हो, चाहे दाएं से चलो, बाएं से या पीछे से, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है। लोगों ने कहा क्या? का वो ये है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने ना पाए। उन लोगों ने कहा, रिवायत तो बहुत आसान है, बस अल्लाह का नाम लिया, जमीन से पांव उठाए, पानी पे रखा, जनाबे ईसा आगे है, गुलाम पीछे पीछे, सबकी निगाहें जमी कदम ईसा पर, सब चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, जनाबे ईसा आगे। जब 20 दरिया में पहुंचे तो पीटर क्रिस्टन को शैतान ने बहकाया, एक क्रिस्टन तू दरिया पार कर गया, किसी ने पूछ लिया कि जमीन पर चल के आए कि पानी पे, तो तुमने तो देखा ही नहीं, तेरा पांव है कहाँ, जरा देख तो रे बेवकूफ। बस इतना सोचना था कि जरा अपना पांव देख ले। निगाह हटी कदम ईसा से, अपने कदम की तरफ देखा, गड़ाक से पानी के अंदर। तो दोस्तों, उर्स शम्सुल औलिया में आए हो, ये उलमा इकराम आपसे कह रहे हैं, शहजादा शम्सुल औलिया आपसे कह रहे हैं, क्या मुसलमानों आप चलने में आजाद हो, चाहे तिजारत के लाइन से चलो, मुलाजमत के लाइन से चलो, मॉडर्न एजुकेशन के लाइन से चलो, बिजनेस के लाइन से चलो, चलने में आजाद हो, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक अहम बात सुन लो कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदमे रसूल से हटने ना पाए, उस वह रसूल से हटने ना पाए, बड़े पीर से हटने ना पाए, गरीब नवाज से हटने ना पाए, आला हजरत से हटने ना पाए, मखदूम बिहारी